बुद्धिमान लोग अक्सर कहा करते हैं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, मौत ना जाने कब इसे कहाँ आवाज दे दे। वहीं प्रमाणित तौर पर यह भी कहा जाता है, ईश्वर की कृपा जिस किसी पर भी होती है, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। यानी जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। कल यह दो संकेत और संदेश हमारे देश की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यानी अहमदाबाद प्लेन क्रैश से निकलकर सामने आए, जहां 2 मिनट के अंदर 268 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। वह जिंदगियां जिनके कई बड़े सपने थे। 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन की ओर वह विमान उड़ा था, जिसमें वो तमाम 242 लोग जिनके अथाह सपने थे, अपार सपने थे, वह लेके उड़ान भरे थे। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद 1:40 पे वह विमान जो लंदन की ओर रवाना हुआ था, वह एक हॉस्टल की बिल्डिंग से जाके टकरा जाता है और आग का गोला बनता है, बम की तरह विस्फोट होता है और उन 242 जिंदगियों में से 241 लोग काल के गाल में समा जाते हैं और केवल एक व्यक्ति जिसे हल्की फुल्की चोट लगती है वह बच जाता है। यहाँ तक कि हॉस्टल के अंदर जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, एमबीबीएस के छात्र थे, स्टाफ थे, उनमें से भी 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन वह ये एक व्यक्ति बच जाता है, यानी उसके ऊपर ईश्वर की कृपा थी, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा चोट भी नहीं आती। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से 268 जिंदगियां काल के गाल में कैसे 2 मिनट में समा जाती हैं। और वहीं एक व्यक्ति उसी प्लेन में बैठा था जो आग का गोला बम बन चुका था। वह प्लेन जब वह हॉस्टल से टकराया तो वह व्यक्ति सुरक्षित बच गया। और बाकी नौबत अब यह आ चुकी है कि हर व्यक्ति को उसके डीएनए सैंपल से पहचानना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि विस्फोट के बाद भयावहता किस तरह रही होगी जब यह दुर्घटना हुई। तो जैसा कि हमने कहा कि दोनों बातें कल इस हादसे से स्पष्ट हो चुकी हैं। इस हादसे ने मध्य प्रदेश के जहां एक बेटे और एक बहू की भी जान ली, वह भी काल के गाल में समा चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का छात्र आर्यन राजपूत, उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास रही होगी, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। अपने हॉस्टल के डाइनिंग रूम में खाना खाने गए, तभी विमान आके हॉस्टल के छत से टकरा जाता है, विस्फोट होता है, वह घायल होते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी, मध्य प्रदेश की बहू हरप्रीत होरा, जो अपने पति के जन्मदिन मनाने के लिए अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भर रही। हालांकि उनको जाना तो 19 तारीख को था, 19 जून को, लेकिन पता चला कि 16 जून को उनके पति का जन्मदिन और उन्होंने आनंद फानंद में लंदन जाने का निर्णय लिया और वह आखिरी बार उस प्लेन में बैठ पाई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम एमबीबीएस छात्र के उन तमाम सपनों को देखें और हरप्रीत होरा के उन सपनों को देखें तो लगता है कि कितने सपने जिन्होंने उड़ान भरी थी अब वो अनंत यात्रा में चले गए। इस तरह की जो त्रासदियां हैं जब निकलकर सामने आती है तो आत्मा कराह होती है। आज पूरा देश कराह रहा है और तमाम तरह जगहों से चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही। आप समझ सकते हैं कि जब अपने परिजनों को डीएनए से पहचानने की नौबत आ जाए तो आखिर मंजर कैसा होगा। अहमदाबाद गुजरात के जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जहां वह सब पहुंचे हैं, आप वहां का मंजर देखेंगे तो सबकी रूह कांप उठेगी। वो तमाम कहानियां आप सुन रहे होंगे पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, जो बता रही होंगी कि किस तरह से कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा था, कोई अपने पति से मिलने जा रहा था, बच्चे अपने पिता के पास जा रहे थे। वो तमाम क्रू मेंबर्स जिनके सपने थे, जिन्होंने, किसी ने अपने माँ से बात नहीं की थी, किसी ने माँ को गुड मॉर्निंग कहा था, वो तमाम संकेत और संदेश, कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन त्रासदी कितनी भयावह है ये आपके सामने। हे ईश्वर, क्या कहें।
अगर हम कहना चाहें तो केवल यही कह सकते हैं कि बचपन के सपने, बुजुर्गों की दुआएं उड़ान में सब साथ थे। बचपन के सपने, बुजुर्गों की दुआएं उड़ान में सब साथ थे। जब लौटी जमीन पर खबर, सिर्फ राख रह गई थी पहचान नहीं। धन्यवाद।